किसी त्रिभुज में एक कोण का अर्धक, किसी त्रिभुज में एक कोण का अर्धक, कोणार्धक प्रमेय, कोणार्धक प्रमेय का कथन लिखते हैं। किसी त्रिभुज में एक कोण का अर्धक, ये क्या है, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर 6 का है। थेस प्रमेय के विलोम के आगे वाली थ्योरम है ना। तो किसी त्रिभुज में एक कोण का अर्धक, जैसे एक त्रिभुज एबीसी है, इस कोण का अर्धक खींचे तो बीसी को डी पर काटती है, तो आपको सिद्ध करना है कि AB बटे AC बराबर BD बटे DC, ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो किसी त्रिभुज में एक कोण का अर्धक उस कोण को बनाने वाली, उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में सम्मुख भुजा को विभाजित करता है। किसी त्रिभुज में एक कोण का अर्धक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में सम्मुख भुजा को विभाजित करता है, विभाजित करता है। किसी त्रिभुज में एक कोण का अर्धक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में सम्मुख भुजा को विभाजित करता है, ठीक है। किसी त्रिभुज में एक कोण का अर्धक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में सम्मुख भुजा को विभाजित करता है, ठीक है। क्या लिखोगे, दिया है, ये तो कथन था, दिया है त्रिभुज ABC में कोण BAC का अर्धक, BAC का अर्धक ED है, जो BC को बिंदु D पर काटता है, AC को बिंदु D पर काटता है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AB अपान AC इज इक्वल टू BD अपान DC। तो रचना में क्या लिखेंगे, शीर्ष से C से DA के समांतर एक रेखा खींचा जो बढ़ी हुई रेखा BA को बिंदु E पर काटती है। क्या करेंगे, शीर्ष C से DA के समांतर एक रेखा खींचा जो बढ़ी हुई रेखा BA को बिंदु E पर काटती है। क्या लिखेंगे रचना में, शीर्ष C से DA के समांतर शीर्ष C से DA के समांतर, शीर्ष C से DA के समांतर एक रेखा खींचा जो बढ़ी हुई रेखा BA को, बढ़ी हुई रेखा BA को बिंदु E पर काटती है। शीर्ष C से DA के समांतर एक रेखा खींचा जो बढ़ी हुई रेखा BA को बिंदु E पर काटती है, बिंदु E पर, है ना। E पर काटती, ठीक है। अब क्या करोगे, उत्पत्ति में क्या लिखोगे, AE को बढ़ी हुई रेखा बोल तो दिए, तो उससे भी आ गया। अभी जब यहाँ से शीर्ष C से DA के समांतर रेखा खींचेंगे तो लिखे तो बढ़ी हुई रेखा BA को, तो BA को बढ़ाने पर कहीं ना कहीं काटती है,
तो बढ़ी हुई रेखा लिख तो दिए, जो बढ़ी हुई रेखा बी ए को बिंदु ई पर काटती है। अब देखो कि प्रमाण उपपत्ति लिखेंगे ना, इधर तक यहाँ तक लिख चुके सब कोई? ऊपर लिखते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में क्या लिखेंगे? त्रिभुज बी, ये लिखोगे पहले, क्या लिखोगे? कोण 3 बराबर कोण 4 या कोण 1 बराबर कोण 2 संगत के कोण है, संगत कोण है ना। और कोण 3 बराबर कोण 4 एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। किंतु कोण 1 बराबर कोण 3, 1 और 3 क्यों बराबर हैं? क्योंकि एडी कोण एकार्धक है, क्योंकि एडी कोण ए का अर्धक है, एडी, क्योंकि एडी कोण ए का अर्धक है, इसलिए कोण 1 कोण 3 के बराबर है। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ये समीकरण नंबर 2। तो यहाँ जहाँ 3 लिखा हुआ है वहाँ हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 और 3 बराबर ना है, तो 3 के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है? 1। तो यहाँ लिखो क्या, या ऐसे लिख सकते हैं, इसको 3 बराबर 1 लिख दो, कोण 3 बराबर कोण 1 है। तो ये समीकरण नंबर हो गया 3। अब देखो समीकरण 2 और समीकरण 3 का देखो लेफ्ट हैंड साइड सेम है कि नहीं है? कोण 3 बराबर कोण 4 भी है, कोण 3 बराबर 1 भी है? तो क्या आ जाएगा? कोण 1 बराबर कोण 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समीकरण 2 और 3 का बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर ना होगा। तो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से क्या होगा? कोण 1 बराबर कोण 4, कोण 1 बराबर कोण 4, इसका नाम रख लो समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 1 व 4 से, समीकरण 1 व 4 से, 1 व 4 से, तो 1 व 4 से क्या मिलेगा? दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है कि नहीं है? तो कोण 2 बराबर कोण 4 आ जाएगा, कोण 2 बराबर कोण 4। और जब कोण 2 कोण 4 के बराबर तो समान कोण के सामने भुजाएं भी बराबर। तो क्या लिख दोगे? कोण 2 के सामने भुजा का नाम क्या है? AC। और कोण 4 के सामने की भुजा का नाम क्या है? AE। रीजन क्या लिखोगे? किसी त्रिभुज में समान कोण के सामने भुजाएं बराबर होती हैं। किसी त्रिभुज में समान कोण के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। किसी त्रिभुज में समान कोण के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए AC बराबर AE। इसका नाम 5 रख दो। ठीक है। अब क्या करेंगे? त्रिभुज BCE में, त्रिभुज BCE में DA समांतर CE। तो थेल्स प्रमेय से BD बटे DC बराबर BA बटे AE।
बी डी बटे डी सी बराबर बी ए बटे ए ई। अब समीकरण 5 से ए ई के स्थान पे क्या लिख दोगे, ए सी। तो बी डी बटे डी सी बराबर बी ए बटे ए ई के स्थान पे लिख दो ए सी। समीकरण 5 से ए ई बराबर ए सी। तो इसी को क्या लिख सकते हो आप, बी डी बटे डी सी बराबर ए बी बटे ए सी, या इसी को लिख सकते हो ए बी बटे ए सी बराबर बी डी बटे डी सी। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो सिद्ध होगा किसी त्रिभुज में एक कोण का अर्धक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में सम्मुख भुजा को विभाजित करता है। किसी त्रिभुज में एक कोण का अर्धक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में सम्मुख भुजा को विभाजित करता है। लिख ले। लिख ले। एक और क्वेश्चन देखो, एक समांतर श्रेणी है। देखो समांतर श्रेणी 5, 10, 15, 20, 25 डैश डैश का 10वां पद एवं 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो समांतर श्रेणी कहते किसे हैं, जिसमें क्रमिक 2 पदों का अंतर समान हो। 10 में से 5 घटाओ तो 5 आएगा, 15 से 10 घटाओ तो 5 आएगा, 20 से 15 घटाओ तो 5 आएगा, 25 से 20 घटाओगे तो 5 आएगा। तो पदांतर समान है कि नहीं है। समांतर श्रेणी आप लोग पढ़े हो ना, पढ़े आए हो, तब क्या बताने की ज़रूरत है इनको। हाँ। हम सोचे कि आप नहीं पढ़े तो बता दें, आप भी पढ़े हो ना समांतर से, शुरुआतें किए हैं समांतर से। हाँ हो गया, तो बनता है, बन जाएगा, सब कोई पढ़े हैं इसको। समांतर श्रेणी का 10वां पद एवं 10 पदों का योगफल। तो क्या लिख दोगे, ए बराबर क्या होगा 5, डी बराबर होगा 10 - 5, तो डी बराबर 5 आ गया। तो क्या निकालना 10वां पद, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 10 बराबर क्या होगा, ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो ए 10 बराबर ए के स्थान पे 5, 9 गुणे डी की वैल्यू 5, ए 10 बराबर 5, 9 पना 45, 45 5 50। और यस 10 निकालना है तो क्या करोगे, 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ऐसे। तो यस 10 = 5 आ गया, काट दे, 2 पंचे 10, और 2 गुणे ए का मान क्या है 5, और 10 से 1 निकला 9, डी का मान क्या है 5, ठीक है। तो यस 10 बराबर क्या हुआ 5, 2 पंचे 10, 9 पना 45। तो यस 10 बराबर क्या हुआ 5, ये 55, 55 पंचे 550 का आधा 100, 275, 275 लिख लेते ना नहीं लिखे। पूरा रिवीजन करते रहे ना, फंस जाएगा तो फंस जाएगा। सारे क्वेश्चन बता देते तो चार मार देते 100 लिख लिया था ना कि नहीं लिख पाए।
अगला क्वेश्चन है एक 2 बिंदुओं, एक ए जिसका निर्देशांक है 1 2 और बी 4 और 6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात कीजिए। 2 बिंदु दिया है तो उनके बीच की दूरी निकालना है। तो दिया है 2 बिंदु, 2 बिंदु क्या दिया है? एक बिंदु ए है जिसको दर्शा लो x1 y1 से, इसके स्थान पे दिया है 1, 2। दूसरा बिंदु दिया है क्या? x2 और y2, तो इसके स्थान पे दिया है 4, 6। तब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तब ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तब सीधी से रीवा, तब ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। दूरी ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? ए बी बराबर एक सूत्र होता है, याद कर लेने, S2 माइनस S1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखो S1 का मान 1 दिया है, y1 का मान 2, S2 का मान 4 दिया है, y2 का मान 6। क्या दिया है? S1 का मान 1 और y1 का मान 2, S2 का मान 4 और y2 का मान 6। वैल्यू पुट कर दो। तो ए बी बराबर क्या होगा? S2 के स्थान पे क्या लिख दोगे? 4, और S1 के स्थान पे 1, 4 माइनस 1 का स्क्वायर। y2 का मान क्या होता है? 6, तो 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब क्या होगा? ए बी बराबर 4 से 1 निकाल दो तो 3, तो 3 का स्क्वायर, और 6 से 2 निकाल दो 4, तो 4 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 3 गुणे 3, और ये होगा 4 गुणे 4। तो ए बी बराबर क्या लिखोगे? 3 तिका 9, 4 चौक 16। तो ए बी बराबर क्या होगा? 25। तो ए बी बराबर 25 को क्या लिख सकते हो? 5 गुणे 5। तो जोड़ा बन रहा है, इसका वर्गमूल 5 होगा। तो ये 5 इकाई। अतः ए और बी के बीच की दूरी 5 इकाई होगी। अतः ए व बी के बीच की दूरी 5 इकाई होगी। ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी? 5 इकाई होगी। फार्मूला क्या होता है? S2 माइनस S1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र क्या है? रूट ऑफ S2 माइनस S1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र क्या है? अंडर रूट S2 माइनस S1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अतः ए व बी के बीच की दूरी 5 इकाई होगी। 2 बिंदु दिया था 1, 2 और 4, 5, इसका नाम बी रख लो। ठीक है। तो ए के निर्देशांक को दर्शा लिए S1 y1 से, बी के निर्देशांक को दर्शा लिए S2 y2 से। तो ए से बी के बीच की दूरी निकालना है। तो ए बी का दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट S2 माइनस S1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। S2 माइनस S1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर अंडर रूट S2 माइनस S1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर रूट ऑफ S2 माइनस S1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। बोलो 2 बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र। S2 माइनस S1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस। हाँ आप बोलो। ए बी बराबर अंडर रूट S2 माइनस S1 y1 का। हाँ बोलो। अंडर रूट
का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रूट में आप बोलो रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस प्लस y2 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप बोलो y2 होल स्क्वायर। आप बोलो हाँ बोलो हाँ, दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने का ये सूत्र है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र। तो ये तो बन ही जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देखो, प्रूव दैट अंडर रूट 1 प्लस हाँ 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए। रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए बराबर सिद्ध करना है सेक ए प्लस टेन। तो जब रूट रहता है तो परमीयकरण करते हैं हर का, तो हर में क्या है 1 माइनस साइन ए है, तो हर में दो पदों के बीच में जो चिन्ह है उस चिन्ह को बदल करके ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो ऊपर नीचे किसका गुणा करेंगे 1 प्लस साइन ए का, हर में क्या है 1 माइनस साइन ए है तो गुणा किसका करेंगे 1 माइनस साइन ए है तो किसका गुणा करेंगे 1 प्लस साइन ए का, ऊपर नीचे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो अंडर रूट में लिखते हैं 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए है तो गुणा करेंगे ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए, ऐसे। अंडर रूट क्या होगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर अपान ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसे। ठीक है, अब इसको अंडर रूट में क्या लिख देंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये साइन स्क्वायर ए। और एक फार्मूला पढ़े 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो कास स्क्वायर ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो क्या लिख दो कास स्क्वायर है। अब क्या लिखोगे 1 प्लस साइन ए अपान कास ए, इसका भी स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर तो है ही, तो दोनों का इकट्ठा स्क्वायर लिख दो। अब क्या करोगे अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपान कास ए, दोनों का स्क्वायर है तो एक साथ स्क्वायर लिख दिए। अब क्या कर देंगे इसको 1 अपान कास ए और साइन ए अपान कास ए, साइन ए अपान कास ए का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर, और 1 अपान कास क्या होता है सेक ए, और साइन अपान कास ए तो क्या होगा टेन ए का स्क्वायर। अब रूट के अंदर में ए स्क्वायर रहेगा तो इसका क्या होता है ए हो जाता है वर्गमूल, इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा स्क्वायर भी हट जाएगा, सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। रूट ऑफ ए स्क्वायर हो तो क्या होता है रूट भी हट गया स्क्वायर भी हट गया, ये वर्गमूल आ गया। तो 1 माइनस साइन ए तो 1 प्लस साइन ए को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। ए माइनस बी ए प्लस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख दे कास स्क्वायर ए, और कास स्क्वायर ए को कास ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, इकट्ठा स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, और 1 के बटे में भी कास ए कर दिया, साइन के बटे में भी कास ए कर दिए। 1 अपान कास सेक होता है और साइन अपान कास टेन होता है, तो सेक ए प्लस टेन ए का होल स्क्वायर आ गया। और रूट के अंदर ए स्क्वायर हो तो इसका वर्गमूल ए होता है, तो रूट के अंदर इसका स्क्वायर भी है रूट है,
इसका मतलब जब वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर भी हट जाएगा, रूट भी हट जाएगा। तो इससे कि +10 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए, तो इनको भी तैयार कर लोगे तो पास होने के लिए तो ठीक है। तो